हेलो मेरे सीए के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। अभी सीए फाउंडेशन जून 2024 का रिजल्ट निकला है और उसका पास परसेंटेज को लेकर कुछ डिस्कशन और कुछ एनालिसिस मेरे को आपको दिखाना है। और बाई चांस अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो अब आपको क्या करना चाहिए, सितंबर 2024 में एग्जाम देने के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसको लेकर भी थोड़ा सा मैं बात कर दूंगा। और हम लोग आपके अपनी तरफ से क्या हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो इस बार का देखो, आपको पता तो चल ही गया कि भैया पास परसेंटेज जो फाउंडेशन का है ना, वो एकदम शॉकिंग है। मतलब अपने लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ बना के दिया। अभी तक जितना सीए फाउंडेशन का रिजल्ट होता था ना, वो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट ऑन एन एवरेज 24-25% तो कम से कम रहता था, 30 तक भी जाता था, पर 24-25% तो ऑन एन एवरेज हमेशा रहा। किंतु अब पास परसेंटेज कम हो गया। तो बच्चे मेरे से पूछा, भैया आप शौक नहीं हुए? मैं बोला नहीं। क्यों? इंस्टीट्यूट पहले ही बता दिया था। ये तो मैं अपने क्लास में पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया ये जो नया सिलेबस आया है, इसको लेके जब डिस्कशन हुआ था तो क्लियर कट बात हुआ था। देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूं, हुआ क्या। बात ये चल रहा था इंडस्ट्री में कि भैया जो बच्चे लोग सीए के अंदर एंट्री लेते हैं ना, और अगर वो सीए क्लियर नहीं कर पा रहे तो उनके पास जीवन में कुछ करने को बचता नहीं है। क्योंकि मान लो एक बच्चा 18 साल का है, 17-18 साल का, वो सीए ज्वाइन करता है। पहले वो फाउंडेशन देता है, उसका फाउंडेशन क्लियर हो गया मान लो, उसके बाद वो इंटर देने गया, बाई चांस नहीं निकला, कुछ टर्म वेस्ट हो गया, अब फाइनल में गया, उसके बाद मान लो फाइनल में उसका नहीं निकल रहा, सालों साल दे दिया। अब मान लो 6-7 साल लगा दिया और उसका नहीं निकला। अब उसका एज 6 साल के बाद 24-25 हो गया। तो अब क्या वो कुछ नया कर सकता है, अपने करियर के लिए डिजाइन कर सकता है? उसने तो सारा टाइम इसी कोर्स को दे दिया, राइट? तब इंस्टीट्यूट फिर क्या हो गया, इंडस्ट्री के बाकी लोगों ने बोला कि भैया सीए को भी ऐसा करना चाहिए कि जो एंट्री रूट है ना, उसको डिफिकल्ट बना देना चाहिए और एग्जिट इजी कर देना चाहिए। जैसे एमबीए वगैरह में होता है कि जैसे कैट वेट देख के जब बच्चा लोग जाता है तो एंट्री डिफिकल्ट है, किंतु एक बार आपने कैट क्रैक कर लिया, उसके बाद एमबीए बनने में ज्यादा फिर दिक्कत नहीं आता बच्चों को, एग्जिट इजी है। तो वही प्लानिंग से ये सिलेबस डिजाइन किया गया था कि वी विल मेक द एंट्री डिफिकल्ट और एग्जिट को बहुत इजी करेंगे। कि आप एक बार फाउंडेशन क्रैक करके घुस गए ना तो एग्जिट ही है। इसीलिए देखना इस बार जो इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट आया था वो बंपर रिजल्ट दिया था। ओके, अब ऐसे ही होने वाला है। अब यही ट्रेंड ऑन एन एवरेज रहेगा। सॉरी, समझ में आया? तो उसी ट्रेंड को रखते हुए इंस्टीट्यूट ने देखो इस बार जो रिजल्ट दिया, देखो क्या रिजल्ट दिया भाई साहब। देखो डरावना तो है, क्या है देखो, 49,500 करीब करीब मेल बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें 7,700-800 के करीब करीब बच्चे क्लियर किए। मतलब 15.5% करीब बच्चा लोग क्लियर किया। फीमेल का दे दिया यहां पर 42,000 करीब बच्चे लोग दिए हैं और करीब करीब 6,000 बच्चे लोग क्लियर किए, मतलब 14.14%। और टोटल अगर बताएं तो ये लोग बोल रहे हैं 91,900 स्टूडेंट्स लोग अपियर किया था, जिसमें से 13,749 बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर लिया। यानी आपका 14.46 पास परसेंटेज, 96, सीधा सीधा बात है 15% बच्चा लोग पास किया। तो भैया 15% बच्चा अगर पास किया है तो कितना परसेंट बच्चा पास नहीं किया? 85% बच्चा लोग पास नहीं किया। तो 85%, अगर 85% टोटल में अगर मैं कैलकुलेट करूं, 91,900 माइनस 13,749, तो भाई साहब 78,151 बच्चा लोग पास नहीं हुआ है। इतना सारा बच्चा पास नहीं हुआ। अब ये सारा बच्चा लोग बड़ा तकलीफ में। तकलीफ क्या है अब इन बच्चों का, मैं आपको बताता हूं। अगर आप उनमें से हैं तो आपको समझ में आएगा कि भैया एग्जाम का रिजल्ट अब निकला, अब मेरे को फटाफट एग्जाम देना है सितंबर में। तो सबसे पहला काम होगा, अभी एग्जाम फॉर्म खुल गया है पोर्टल, तो एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और सितंबर में तो अब मेरे पास गिन चुन के 40-45 डेज अपने पास बचता है। 40-45 डेज में कैसे पढ़ा जाए? तो भैया देखो 40-45 डेज के अंदर कैसे पढ़ा जाए, तो नंबर 1 सबसे पहले क्या कोई क्लास लेना चाहिए मुझे? देखो मेरा मानना है कि अगर आपने पहले से क्लास ले लिया है और ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है तो आपको अभी कोई क्लास करना नहीं चाहिए। फिर बच्चा लोग बोलता है कि भैया ठीक है, तो मैं ना मैराथन वीडियोस देख लूंगा, मैं मैराथन वीडियोस देख के कर लूंगा। मैं बोलता हूं बच्चे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनो आपको दिक्कत क्या हो पता है इस बार क्लियर क्यों नहीं हुआ? प्रेजेंटेशन स्किल को लेके। हाँ, असली काम है प्रेजेंटेशन स्किल। आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्लास कर लियो, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, मैराथन में फिर से बस आप नॉलेज ले रहे हो,
नॉलेज 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 नॉलेज। अब इसको पेपर में कैसे डिलीवर करना ये कौन बताएगा? देखो नॉलेज लेना, आप बैठ बैठ के सारे दिन क्लास करते रहो, आप ना 10 बार क्लास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपना प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे। तो आपका काम क्या होना चाहिए पता है? मेरे हिसाब से अभी काम ये होना चाहिए कि अभी 1 महीना जो बचा आपके पास, 45 डेज करीब करीब बचा आपके पास, उसके अंदर आपको दिन का फर्स्ट हाफ रिवीजन में लगाना चाहिए और सेकेंड हाफ आपको मॉक टेस्ट वगैरह में देना चाहिए। अब कुछ बच्चा होता है वो बोलता है भैया मैंने तो क्लास लिया था किंतु ठीक से किया नहीं, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो अगर आपको ऐसा है तो हमने आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। क्या है ये हेल्पिंग हैंड? मैं आपको बताता हूं। हमने एक डिजाइन किया है, एक बैच जिसका नाम हमने रखा है बैच 70। सुनो तो सही, आप ये अप्लाई कर लो अपने ऊपर प्लान। ये नहीं बोल रहे कि आपको हमारे यहां से लेना है, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो। क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक लॉजिक समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का ना पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे। अगर आप अभी तक ठीक से पढ़े नहीं है, अब चाहते हैं कि कोई आपको पढ़ा दे और आपको क्लियर करा दे, तो भैया क्या करना है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 70% सिलेबस से कवर करेंगे। 100% करने का टाइम ही नहीं, आप भी सोचो पॉसिबल है नहीं, तो 70% का टारगेट रखेंगे और ऐसे चैप्टर चूज करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 80 से 90% क्वेश्चन आता हो। तो 70% मैं पढ़ूंगा और 80 से 90% मेरे को क्वेश्चन पेपर में कॉमन मिलेगा। समझ रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 डेज का प्लान में, 28 से 30 डेज में हम लोग ये 70% और जो पढ़ेंगे 70% पर कंप्लीट पढ़ेंगे, कुछ भी पॉइंट उसमें नहीं छोड़ेंगे, पूरे एकदम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जिससे 80 से 90% पेपर कॉमन मिल जाए। और अगर 80 से 90% पेपर कॉमन मिल गया मेरे को तो मैं पास तो ही जाऊंगा भाई। भैया क्या हुआ आपका बात? आप बोले राइटिंग स्किल। सुनो तो सही, देखो बैच कैसे डिजाइन किया है हमने। ये बैच हमने डिजाइन किया है स्टूडेंट्स जो लोग री अटेम्प्ट लेना चाहते हैं सीए फाउंडेशन सितंबर एग्जाम है जून के बाद। हम लोग क्या करने वाले, 70% इस सब्जेक्ट का खत्म करेंगे और ऐसे टॉपिक्स चूज कर रहे हैं हम लोग जिसमें क्या हो जाए, 80 से 90% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कॉमन मिल जाए। अब ये फॉर्मेट हमने क्या दिया इस क्लासेस का, इसको लाइव नहीं करवा रहे हैं हम लोग, इसको गूगल ड्राइव में दे रहे हैं क्योंकि हर बच्चे का टाइमिंग कुछ अलग होगा, इसलिए हमने इसे गूगल ड्राइव में रखा है कि आप अपने पेस के हिसाब से कर लो, अपने पेस के साथ। पेस भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं एक्चुअली, राइट? तो भैया क्या है, तो हम लोग गूगल ड्राइव में रखा, इसको हम लोग क्या करेंगे, गूगल ड्राइव में आपको क्लास देंगे, आपको 28 से 30 डेज का टारगेट दे रहे हैं कि भैया आपका ये कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं देखना नया। कर लिया, उसके साथ हम लोग वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन भी दे रहे हैं कि अगर आपको इसके बाद भी डाउट भी आता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन। वीकली कैसे चलेगा, डेली चाहिए, तो इसके लिए हम लोग अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे जहां पर आप डेली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर करना क्या है, प्लान आप समझो, हम लोग डेली 8 घंटे का क्लास पढ़ेंगे। हाँ, डेली 8 आवर का क्लासेस रहेगा। अब इसके अंदर क्लास करने के बाद 8 घंटा भैया खत्म बात नहीं, भैया 12 घंटा हमको चाहिए आपसे, और 4 घंटा हम लोग रिवीजन करेंगे उसी दिन। रिवीजन करेंगे किस बात को, जो 8 घंटा में पढ़ा है ना, क्लास किया ना, उसी का रिवीजन होना चाहिए। ये काम चलेगा 30 डेज, और जैसे ये 30 डेज करीब करीब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके पास बचेंगे 12 दिन करीब करीब। अब वो 12 दिन का प्लान क्या है कि 12 दिन में अब हम लोग फिर से जितना भी पढ़े ना 70% उसको बढ़िया से एक बार रिवाइज करवाएंगे आपको, और उस रिवीजन करने के बाद आप क्या करोगे, हम आपसे टेस्ट लेंगे, आपको टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो मॉक टेस्ट है, ठीक है। और अगर आप पूछोगे भैया आपका जो स्टडी मटेरियल कैसे दोगे, तो ये सॉफ्ट कॉपी में आने वाला है, हार्ड कॉपी नहीं मिलना। अभी मैं हार्ड कॉपी में भेजूंगा, 5 दिन और लगेगा, मैं चाहता ही नहीं टाइम वेस्ट हो, तुरंत सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। और कैसे एनरोल करना है, एनरोल करने का सीधा तरीका, सबसे पहले आप इस फोन नंबर 6291763021 में कॉल कर, अगर और कोई भी डिटेल चाहिए तो, या फिर आप हमारे वेबसाइट में चले जाओ। मेरा वेबसाइट तो पता ही है, www.abhimanyuagarwal.com, abhimanyuagarwal.com, ये मेरा वेबसाइट है, इसमें जाओ। इसमें ना बैच 70 बोल के लिखा है, इसको बाउंस बैक बैच बोला है मैंने, नाम रखा है इसका बैच 70 बाउंस बैक बैच। तो वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉल कर लो, यहां से भी आपको एनरोलमेंट करवा दिया जाएगा। समझ गए? अगर आप ये बैच ले लेते हो तो मैं आपका सक्सेस गारंटी करवा सकता हूं, ये मेरे तरफ से श्योरिटी रहेगा कि आपको क्लियर हो ही जाएगा। भैया फीस बताओ, फीस ऐसे तो फीस बहुत ज्यादा है, पर अभी हम लोग इसको ऑफर कर रहे हैं सिर्फ 3999, करेक्ट। पहले हुआ करता था 14,000, फिर इसको हम लोग 10,000 रखे थे, किंतु अभी इसको हटा के अब हमने अभी दिया है सिर्फ 3999। अभी 45 डेज बचा है बच्चों के पास, तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का एग्जाम क्लियर हो जाए, तो अभी फीस हमने इसको बहुत कम कर दिया।
अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो आप ये ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो। और आपको लगता है कोई क्लास वास नहीं लेना है तो इट्स ओके, पर मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। भर भर के लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सारी चीजों को लिख के, बेसिक्स को ठीक रखो बच्चे। आई होप आपको सारा बात समझ में आ गया। अगर इसके अलावा कि आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और कई सारा मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस में डाल रखा है एग्जाम्स के लिए, सितंबर के लिए, वो सारे वीडियोस जरूर देखना। हमारा प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है सीए फाउंडेशन सितंबर 24 बोल के, उसमें सारे वीडियोस को देख लेना। और कई सारे वीडियोस हमने वहां पर फ्री में भी डाल रखे हैं। अगर आपको कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है और वो वीडियो वहां मिलता है तो वो वीडियो भी देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको लगता है किसी दोस्त को हेल्प होगा इस वीडियो से तो जरूर उसको शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर और कोई हेल्प चाहिएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।